हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज बुधवार का और दिन की बज गई है 12। तो 12 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, जैन साहब चले गए हैं शॉप पर, घर का सारा ही काम हो गया है। और अभी कुछ काम जो बच जाते हैं, बस वो छोटे मोटे काम जो कि चलते ही रहते, ख़त्म नहीं होते, तो वो वाले काम अभी बाकी है। तो मैं वही काम कर रही हूँ। और कपड़े जो है वो मशीन के अंदर मैंने कब से ही डाल दिए थे, मतलब बच्चे जब गए थे ना उसके कुछ देर बाद ही मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, लेकिन सुखाना रह गया था। तो कपड़े सुखाने का काम, फोल्ड करने का काम, ये सब मैं बाद के लिए रखती हूँ। और मौसम की बात करें तो मौसम इतना गजब का हो रहा है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना। अच्छा, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आजकल न्यूज़ के अंदर साइक्लोन का बहुत ज़्यादा चल रहा है। और आई थिंक कल तक साइक्लोन जो है वो गुजरात की तरफ आ जाएगा, ऐसा न्यूज़ के अंदर। क्योंकि मुझे न्यूज़ पढ़ने का और देखने का बहुत शौक है, तो मैं अक्सर टीवी में या मोबाइल के अंदर न्यूज़ जो है वो देखती रहती हूँ। तो आजकल जो बिपर जो है साइक्लोन का नाम है, और वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से ना बहुत हवाएँ चल रही है, इतनी तेज़ वाली हवाएँ चल रही है, और साथ में मिट्टी। तो खिड़की जो है वो वैसे बंद करने का मन नहीं होता है, ऐसा होता है कि बस खिड़कियाँ खुली रखें, क्योंकि बाहर भली हवा चलती है लेकिन घर के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है। लेकिन ये कि हवा के साथ मिट्टी है तो खिड़की बंद करनी पड़ती है। और ये विंडो जो है ना वो बंद करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर है ना इतनी अच्छी हवा चल रही है। लेकिन ये कपड़े जो मैंने लटका दिए ना, तो इसकी वजह से हवा बिल्कुल ब्लॉक हो गई। तो हवा चलती रहेगी, मिट्टी आती रहेगी। हाल फिलहाल तो मैंने खिड़कियाँ बंद नहीं करी है, थोड़ी देर खुली रखूँगी, देखती हूँ अगर बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चलने लगेगी ना तो फिर मैं बंद कर दूँगी। और अभी मैं कर रही हूँ, ये आयरन के कपड़े हैं जैसे आपके 2-3 दिन से, 3 दिन तो हो गए शायद इसी बैग के अंदर पड़े हुए हैं। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मतलब पहले हॉल में पड़े थे, हॉल से उठा के मैंने इस बैग को यहाँ पे रख दिया। तभी सोचा कि चलो फाइनली भी बच्चों के आने में टाइम बाकी है, तब तक मैं ये काम निपटा देती हूँ। और इसके अंदर कपड़े जो है वो एक्चुअली मिक्स पड़े हुए हैं। अभी हम शादी में गए थे तो नए कपड़े भी थे, और जो रूटीन में वो शॉप पे पहन के जाते वो कपड़े भी थे, कुछ टी शर्ट्स भी थे। तो एक बार तो मैं इन सबको एक बार सेग्रीगेट कर लूँगी। जो नए कपड़े हैं उनको अलग रखूँगी, और जो रूटीन के कपड़े उनको अलग कर दूँगी। अच्छा, जेंट्स साहब के जो नए कपड़े होते हैं ना, उनको मैं उनका जो सूटकेस है उसी के अंदर रखती हूँ, क्योंकि नए वाले जो कपड़े होते हैं ना वो उनके रूटीन में पहनने में नहीं आते, बहुत मतलब कभी कभी ही पहनने में आते। तो उनको बाहर रखने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको मैं अंदर रखूँ, ताकि डस्ट भी नहीं पड़ेगी उनके ऊपर, और बाहर जो है वो फिर जगह भी घेर लेते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं अलग अलग है ना ऑर्गेनाइज़र ला के रख सकती हूँ। मेरी वार्डरोब में जगह भी है, सब कुछ है। और आजकल तो अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र मिल रहे हैं शर्ट को रखने के लिए, बिल्कुल शर्ट की शेप के ही ऑर्गेनाइज़र मार्केट में मिलते हैं। जीन्स रखने के लिए भी अलग से आते हैं, टी शर्ट्स रखने के लिए भी आते हैं। तो चाहूँ तो मैं अलग अलग लेके आ सकती हूँ, लेकिन वही बात है ना कि फिर वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस अंदर घेर लेंगे। और सूटकेस में वैसे भी ये वाला इसके अंदर ही रखती हूँ, अलमीरे के अंदर ही रखती हूँ ना, तो वैसे भी खाली पड़ा रहता है। तो खाली सूटकेस को यदि हम रखेंगे ना तो उसकी शेप ख़राब हो जाती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सामान जो है वो भर के रखें, तो उसकी शेप जो है वो सही रहती है। और कपड़े जो है उसके ऊपर भी डस्ट नहीं लगेगी, और अलग से मुझे ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे भी बच जाएंगे। तो कितना सारा काम जो है वो हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैं इनके रूटीन नए वाले जो कपड़े हैं ना उनको मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो पूरा ही सूटकेस जो है वो कपड़ों से भर गया है। तो सूटकेस को मैंने लगा दिया है वार्डरोब के अंदर ही। और अब बारी आती है उनके रूटीन वाले कपड़े रखने की। तो उनके रूटीन के कपड़े के लिए तो मैंने ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किए हुए हैं। तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ है ना कि मैंने 6 ऑर्गेनाइज़र जो है वो सामने आपको वार्डरोब में दिख रहे होंगे ना, ग्रे कलर के ऊपर। वैसे 6 ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगाए थे। तो 4 के अंदर तो मेरे कपड़े पड़े रहते हैं, और 2 ऑर्गेनाइज़र के अंदर इनके कपड़े रखती हूँ। एक के अंदर मैं सारे शर्ट और टी शर्ट्स रखती हूँ, और दूसरे वाले के अंदर मैं जीन्स रखती हूँ, ताकि मॉर्निंग के टाइम पे कई बार मैं काम में बिज़ी होती हूँ ना, तो वो अपने कपड़े खुद से लेके आराम से पहन लेते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। तो ये काम निपटा लिए हैं। और अब बारी आती है सबसे बोरिंग वाला काम करने की, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी। ये कपड़े हैं ना, मतलब कल से पड़े हुए हैं कपड़े। कभी बेड पे होते हैं, बेड से मैं सिटिंग पे रख देती हूँ, फिर से बेड पे रख देती हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलो अभी मैं फ़ोल्ड कर ही देती हूँ, क्योंकि आगे पीछे करने मुझे ही है। ये काम लॉकडाउन क्या सॉरी अभी जब वैकेशन थे तब तक बच्चे कर रहे थे। परिवहन दोनों कपड़े फ़ोल्ड करने का काम, सुखाने का काम, ये काम वो कर लेते थे। तो मुझे थोड़ा ये काम कम करना अच्छा लगता है, और बच्चे कर लेते हैं तो चलो मेरा काम हो जाता है। लेकिन अभी मुझे पता है बच्चों के स्कूल खुल गए, उनके पास टाइम ही नहीं रहेगा, तो ये काम मुझे ही करना है। तो फटाफट से कपड़े फोल्ड कर दूंगी। और अभी रूम में मैंने चला दी है एसी, विंडो बंद कर दी है क्योंकि हवाएं तेज़ चलने लगी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिन की बज गई है 12:30, और अभी बच्चों को आने में भी 1 घंटे का टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी देर रेस्ट भी कर लेती हूँ। कुछ देर आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो उनके रिप्लाई भी दूंगी, और उसके बाद करूँगी अपने वीडियो की एडिटिंग। तो बच्चे के आने
आने के पहले तक तो वीडियो की एडिटिंग पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब वो आते हैं ना तो आने के बाद में इतनी बातें उनकी होती है, इतनी बातें होती है ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि उनकी सारी बातें सुनना। तो कुछ देर में वापस से रेस्ट करूंगी, उनके साथ में मतलब बैठूंगी, और जब वो सोएंगे तो उस समय मैं फिर अपनी बची हुई जो एडिटिंग का काम है वो करूंगी पूरा। ठीक है, तो अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलूंगी शाम। तो सारे काम निपटाने के बाद में मैं कुछ देर मोबाइल लेके लेटी थी, तो मुझे मतलब 10-15 मिनट की नींद अच्छे से आ गई थी। और 10-15 मिनट की जो नींद होती है ना, कई बार उससे इतनी फ्रेश सी फीलिंग होती है, तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी जो थकान थी मॉर्निंग के काम की वो सारी चली गई थी। और अभी बस बच्चे स्कूल से आ गए हैं और उनको मैंने खाना रख दिया, खाना उन बच्चों ने खा लिया है। और खाना खाने के बाद में मैं उनको या तो ग्लूकोन डी देती हूँ या फिर छाछ देती हूँ। तो आज मैंने उनको दिए छाछ। बच्चे अभी स्कूल से आए, उन्होंने खाना वाना खा लिया है और अब वो जाएंगे सोने के लिए। और इधर मैंने बच्चों के जो ये टिफ़िन वगैरह हैं वो सारे हाथों हाथ साफ़ कर दिए, क्योंकि ये ना इस तरीके के ये प्लास्टिक के टिफ़िन जो होते हैं ना, इसमें इस तरीके की रबर की ये लगी हुई होती है, रबर लगा हुआ होता है ना, तो उसकी वजह से कुछ भी सब्ज़ी या कुछ भी रखते हैं ना तो वहाँ पर टिफ़िन बहुत ख़राब हो जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे स्कूल से आए तो तुरंत ही उनको वॉश कर देती हूँ, तो उससे टिफ़िन जो है वो बहुत देर तक पड़े नहीं रहेंगे, सूखेंगे नहीं। और इधर बच्चों ने जो खाना खाया वो मैंने प्लेट भी साफ़ कर दी है, बॉटल साफ़ कर दी है, सब कुछ साफ़ कर दिया है। तो शाम का टाइम हो गया है, 4:30 बज गई है और अब मैं अगेन आ गई हूँ किचन के अंदर और मैं करूँगी डिनर की तैयारी। और बाहर जो है ना वो मतलब हवा तो चल ही रही थी और हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई थी। बारिश तेज़ तो नहीं आई थी, लेकिन हल्की हल्की सी, मुझे लगा था कि शायद बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी। और मतलब मौसम ही ऐसा ही हो रहा था, इतने काले काले से बादल लग गए थे, तो मुझे लगा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी। तो मैंने सोचा कि चलो अगर बारिश हो ही रही है तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा चटपटा सा खाना जो है वो बनाया जाए। तो मैंने जब मैं चाय पीने के लिए आई थी ना, चाय बनाने तभी मैंने ये कच्चे केले जो है वो बना दिए थे। तो मुंबई में अगर कोई आया है और उसने अगर यहाँ के वड़ा पाव नहीं खाए तो फिर कुछ नहीं खाया, ये समझ लीजिए। तो आज मैं बना रही हूँ मुंबई का फेमस वड़ा पाव। तो वैसे तो वड़ा पाव के अंदर बटाटा डलता है, यानी कि आलू डलता है, लेकिन हम आलू नहीं खाते, तो मैं उसकी जगह पर केले का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन हाँ, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरीके से यदि आप ट्राई करेंगे ना एक बार, जैसा कि मैं बना रही हूँ वैसा, खाली रेसिपी आप पूरी देखना और ट्राई ज़रूर करना। तो केले मैंने उसी समय बॉईल करने रख दिए थे और अभी वो हो गए ठंडे, तो फटाफट से इसके छिलके में निकाल दूँगी। तो सारे ही केलों को मैंने छील लिया है और अच्छे से मैश कर दिया है। और अब रखी है मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई और तेल डाला है। तेल थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा डालना है इसके अंदर। और फिर मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा हींग, राई और जीरा, तीनों चीज़ें डालने के बाद में फिर मैंने थोड़ी सी 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, इनको मैंने क्रश कर दिया था थोड़ा सा मिक्सी के अंदर और उसको भी इसके अंदर डाल दिया है। तो जो मुंबई के अंदर जो ये वड़ा पाव होते हैं ना वो बहुत फेमस होते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो क्या चीज़ें डलती है, कैसे डलती है, तो कोशिश करी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बनाने की। तो सभी चीज़ें जब अच्छे से फ्राई हो गई तो मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा डाला है अमचूर पाउडर और हल्का सा खट्टा और हल्का सा मीठा, बिल्कुल एकदम लाइट सा मीठा, बहुत ज़्यादा मिठासपन नहीं चाहिए होती है इसमें। तो थोड़े से मैंने शुगर के दाने डाल दिए थे। अच्छा, मैं अभी जो है केला वड़ा बना रही हूँ, तो केले और आलू में डिफरेंस ये होता है कि जो कच्चा केला होता है ना वो थोड़ा सा गीला कम होता है, उसमें मॉइस्चर कम होता है, सूखा होता है वो थोड़ा। लेकिन जो आलू होता है ना उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है। तो वड़े जो है वो एकदम सूखे सूखे ना बने, इसके लिए मैंने इसके अंदर डाला है 1 चम्मच बिल्कुल फ्रेश मलाई, दूध की जो मलाई होती है ना वो। तो उससे डालने से क्या होता है कि जो वड़े होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट। और उसके बाद में मैंने डाल दिया था नमक। तो सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं और अभी इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत ही ताज़ा ताज़ा हरे धनिए की पत्ती, जिसको मैंने अच्छे से धो दी है और एकदम बारीक बारीक सी कट कर दी है। तो जनरली तो मसाला पूरा बन जाता है उसके बाद में ऊपर से डालते हैं, लेकिन जब वड़े बनाते हैं ना तो उसके अंदर मसाले के अंदर यदि इन धनिया पत्ती को डाल देते हैं ना तो फिर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद में जो केले मैंने मैश किए थे वो उसके अंदर डाल देंगे।
वड़े के लिए मसाला तैयार हो गया है और अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी एक प्लेट के अंदर ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। एकदम गरम गरम है ना इसके लिए। और बच्चों को जैसे ही पता चला, अच्छा बच्चे ट्यूशन से आ गए और जैसे आए ना तो घर में एक अच्छी खुशबू आ रही थी उनको, क्योंकि इसमें वो जो मसाले डालते हैं और मसाला पकता है ना तो इतनी अच्छी खुशबू आती है पूरे घर के अंदर। तो बच्चे जैसे ही आए तो आते में उन्होंने पूछा कि क्या बनाया है। मसाला तैयार हो गया है और कुछ मसाले के मैंने इस तरीके से पेड़े बना दिए हैं, क्योंकि अब मैं फ्राई करने वाली हूँ वड़े। तो इधर तेल जो है वो भी मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई के अंदर, और तेल मैंने चढ़ाया है आयरन की कढ़ाई में, क्योंकि ये जो कढ़ाई है वो फ्राई करने के लिए स्पेशली मैंने रखी हुई है। और इधर बेसन का जो ये गोल है वो भी मैंने तैयार कर दिया। और अभी सिर्फ एक चीज़ का वेट हो रहा है, किसका हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ कि ये देखो बाहर चल रही है इतनी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा और इतना क्लाउडी सा मौसम हो रहा है। मैं सोच रही हूँ अगर बारिश आ जाए इस टाइम पर तो फिर मेरे वड़े बनाना जो है वो, तो मेरे वड़े बनाने का काम जो है वो सफल हो जाएगा, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें बनती है और बारिश हो रही हो ना तो फिर मज़ा आ जाता है। बारिश में ये चीज़ें खाने का मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। और एक चीज़ और क्या हो गई है गड़बड़, 6:15 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने अभी जेंट्स साहब को कॉल किया है, तो अक्सर मेरे साथ में होता है, आपने भी देखा होगा कि जब मैं सिंपल सा खाना बनाती हूँ तो मेरे बिना फ़ोन करे हुए ही वो 5:45-6 बजे तक घर पे आ जाते हैं। और जब मैं कोई स्पेशल रेसिपी बनाती हूँ ना और मैं सोचती हूँ कि हाँ आज टाइम से जेंट्स साहब आ जाओ और सब जने साथ में खाएंगे, तो उस दिन वो नहीं आते। और अभी मैंने जस्ट उनको कॉल किया है, तो शॉप पे कुछ अर्जेंट उनको काम है तो वो नहीं आ पाएंगे। तो शॉप पे है, उनको अर्जेंट काम और कहीं बाहर भी जाना है, तो वो कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट रात को आऊँगा खाना खाने। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग ही वड़े बनाते हैं, खा लेते हैं, और वो जब रात को आएंगे तो लीजिए इस मानसून की सबसे पहली रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और इतने दिखने में इतने अच्छे लग रहे हैं और खा के तो मैं टेस्ट करूंगी। सबसे पहली थाली मैंने लगाई है आपके लिए, तो इस मानसून की सबसे पहली रेसिपी और सबसे पहली थाली मैंने लगाई है आपके लिए। तो जल्दी जल्दी से बताइए कैसे बने हैं, और उसके बाद में मैं फटाफट से लगा दूंगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को लग रही है बहुत ज़ोरदार वाली भूख। और साथ में मैंने बनाई है खट्टी मीठी खजूर और इमली की चटनी, हरी चटनी है, और हरी मिर्ची के बिना तो वड़े बिल्कुल अधूरे हैं। अच्छा खाना वाना खा लिया था और उसके जस्ट बाद में दूध वाले भैया दूध दे के गए थे, तो उसके बाद में दूध मैंने गर्म किया और दूध गर्म करने के बाद में मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि मुझे लाना था थोड़ा बहुत कुछ ज़रूरी सामान। तो बस सामान लेकर मैं अभी जस्ट आई हूँ, और आने के बाद में एकदम से नज़र पड़ी मेरी इस आम की पेटी पर। तो ये आम जो है वो जेंट्स साहब के एक फ्रेंड ने उनको दिए हैं, और वो उनका फ्रेंड जो है ना वो एक्चुअली उधर गुजरात साइड में कहीं तो उनके फार्म हाउस है, तो वहीं पर बहुत बड़े बड़े उनके आम के पेड़ है, तो वहीं से शायद वो लेकर आए थे। तो उन्होंने पूरी आम की पेटी इनके शॉप पर लेकर आए थे। तो मैं, अच्छा वो लेकर आए थे ना तब ये सारे ही आम कच्चे थे, तो 2 दिन से वो पेटी बाहर पड़ी हुई है बालकनी के अंदर ना। तो मैं चेक कर रही थी कि कितने आम पक गए हैं, तो ऑलमोस्ट आम जो थे वो पक गए थे। खाली एक आम जो था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था ऊपर से, और इसके अलावा 4 आम और कच्चे थे, तो वो मैंने अगेन रख दिए हैं पेटी के अंदर, और बाकी आम को मैं रख दूँगी फ्रीज़ के अंदर। एक्चुअली हमारे घर के अंदर जो मैंगो जूस या फिर जो शेक बनता है ना, वो थोड़ा सा खट्टा मीठा खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल मीठे मीठे से जो आम होते हैं ना, बिल्कुल मीठे शक्कर के जैसे, वो आम इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं था उसको, थोड़ी सी कच्ची, हल्की हल्की सी कच्ची है, और जब इसका जूस बनाऊँगी ना वो थोड़ा खट्टा मीठा बनेगा। तो इसको रख दूंगी मैं फ्रीज़ के अंदर। तो आम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, और कच्चे केले भी फ्रीज़ के अंदर पड़े हुए थे, तो पूरा जो बास्केट था सब्ज़ी वाला ना वो पूरा भरा हुआ था। तो मुझे एक्चुअली आम को रखना था ऊपर की तरफ, अगर वो नीचे पड़े रहेंगे और ऊपर में सब्जियां रख दूंगी ना तो आम दब जाएंगे, और फिर वो ना बहुत जल्दी गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो सारी सब्जियां मैंने अच्छे से जमा दी है, और अब देख रही थी कोई पुराना दूध वगैरह पड़ा है कल का, तो उसको मुझे दही जमाना है, तो वो भी मैंने चेक कर लिया है। और जो दूध शाम को मैंने गर्म किया था वो भी ठंडा हो गया, तो उसको मैंने रख दिया है फ्रीज़ के अंदर। और
जितने भी बर्तन थे वो मैं सारे सिंक के अंदर रख के ही गई थी, सबके ऊपर मैं पानी डाल के गई थी ताकि वो सूखे नहीं। तो बस फटाफट से मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। अच्छा, बाहर मैं इसलिए गई थी क्योंकि बच्चों के भी स्कूल स्टार्ट हो गए ना, तो उनके जो शॉक्स थे वो लास्ट ईयर के थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद वो शॉक्स से काम चला लेंगे लास्ट ईयर वाले, लेकिन उनका जो इलास्टिक था ना वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था, तो एकदम लटक के बाहर निकल रहे थे ना, अच्छे नहीं लग रहे थे वो। तो इसके लिए फिर मैं एकदम अर्जेंट काम छोड़ के बाहर गई थी और शॉक्स लेकर आई। तो वाइट कलर के शॉक्स भी लाने थे और जो रूटीन के उनके बेज कलर के होते वो भी लेके आने थे, और परी के जो मैं पोनी बनाती हूँ उसके रिबिन थे वो भी ख़राब हो गए थे, तो वो भी मैं लेकर आई। और साथ में लेकर आई थी थोड़ी बहुत सब्जियाँ। तो सब्जियों के अंदर मैं एक तो लेके आई थी लौकी, तो लौकी आज बहुत दिन बाद मुझे अच्छी भी दिखी और थोड़ी सस्ती भी लगी थी ना, तो लेकर आई। और ख़ास मुझे लेके आने थे एक्चुअली टमाटर, लेकिन टमाटर तो इतने महंगे हो गए हमारे यहाँ पर, 70-80 रुपये किलो टमाटर मिल रहे थे, और जहाँ पर थोड़ी रेट कम थी तो वो टमाटर अच्छे नहीं थे, तो फिर मैं लेकर आई नहीं टमाटर। तो लौकी लेकर आई हूँ, थोड़ी कैप्सिकम लेकर आई हूँ, कच्ची केरी लेकर आई हूँ 2, और गवारफली लेकर आई हूँ, और थोड़ी बहुत लेके आई टिंडोरी। तो ये है कि आजकल है ना बारिश का मौसम है, भरोसा नहीं, शाम के टाइम पर अक्सर बारिश होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी बाहर जाऊँ तो सब्जियाँ जो है वो घर के अंदर रखूँ, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल भी है, सब्जियाँ फ्रिज में होती है ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती, कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी नाश्ता बनाना है तो भी हो जाता है, सब्ज़ी बनानी है कुछ भी है ना तो बन जाता है। तो सब्जियां धो दी है मैंने, रख दिए साइड में। बच्चों के टिफ़िन बॉटल ये भी मैंने रख दिए हैं, दिन को ही वॉश कर दिए थे। तो काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है, बच्चे सो गए हैं, और बच्चे खैर कब से ही सो गए थे। जैन साहब शॉप से आए और उसके बाद में उनके लिए वड़े बनाए, खाना उन्होंने खा लिया है, किचन का सारा काम हो गया है। और टाइम बताऊँ आपको तो बज रही है अभी 12 में 10 कम है, ठीक है। तो इतना लेट हो जाता है काम करते करते। तो बस अभी मैं जाऊंगी सोने के लिए सुबह, क्योंकि सुबह फिर मुझे उठना है जल्दी। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आज की जो मेरी रेसिपी थी वो आपको कैसी लगी वड़ों की, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इधर ये देखो सामान जो है थोड़ा सा फैला हुआ पड़ा है, इसको मैं अरेंज करूँगी। और ये वाली कुर्ती जो है मैं आज बाहर गई थी ना तो लेकर आई थी, किस तरीके की है क्या है वो आपको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मुझे आ रही है नींद, थोड़ा सा हेडेक होने लग गया है, तो अभी मैं सोऊंगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।